हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन एग्जाम्पल से है, एक्सरसाइज 15 का 15B का एग्जाम्पल से है। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग ध्यान से बनाएंगे। क्वेश्चन ये कहता है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है, आर इन द रेशियो 8:5। ठीक है, अ पाथ 1.5 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड आउटसाइड द पार्क। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, आउटसाइड द पार्क दे रहा है। ठीक है, यानी कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है यानी कि पार्क है, उसके बाहर 1.5 मीटर का चौड़ा रास्ता है। ठीक है, चारों तरफ। हैज एन एरिया ऑफ 594 मीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द पार्क। ठीक है, तो अब समझते हैं हम ये क्वेश्चन कह रहा है। इसको पहले हम फिगर बनाते हैं। ठीक है, फिगर क्या है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ये है ओरिजिनल रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, इसके बाहर 1.5 मीटर का चौड़ा रास्ता जा रहा है। ठीक है, तो रेशियो दोनों का कितना है, इसका 8 है और इसका 5 है। तो 8 है, इसका 5 है, तो हम इसको 8x ले सकते हैं और इसको 5x ले सकते हैं। और किनारे किनारे ये जो दिख रहा है, ये सबका चौड़ाई कितना है, 1.5 मीटर का है। ठीक है, चारों तरफ कितना है, 1.5 मीटर, इधर भी 1.5 मीटर। तो ये जो एरिया दिया है, किस चीज का एरिया दिया है, फिर से ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। अ पाथ of 1.5 meter wide running all around the outside the park has an area of 594 meter square। ठीक है, यानी कि जो किनारे किनारे ये जो रोड है, रास्ता है, ठीक है, इसका एरिया है, ना कि पार्क का एरिया है। ये बात समझना जरूरी है। ये जो पाथ किनारे किनारे है, उसका एरिया दिया है 594 मीटर स्क्वायर, पार्क का नहीं दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हम एरिया निकालते हैं पूरे, यानी कि पाथ को इंक्लूड करते हुए, यानी कि पार्क को और पाथ को दोनों को इंक्लूड करते हुए पहले एरिया निकाल लेंगे। उसमें से हम माइनस करेंगे किसको, पार्क के एरिया को माइनस करेंगे, तो जो मिलेगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि जो हमको मिलेगा एरिया वो वेरिएबल के फॉर्म में मिलेगा, वहां पर x रहेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ हम x मान रहे हैं इसलिए x रहेगा वहां पे, तो उसका वो जो एरिया होगा इसके बराबर होगा। फिर वहां से हमें x मिल जाएगा। जब x मिल जाएगा तो x को हम यहाँ पुट कर देंगे, 8 इंटू एक्स करेंगे तो लेंथ मिल जाएगा, 5 इंटू एक्स करेंगे तो ब्रेथ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द पार्क be 8x and breadth of the park be 5x। ठीक है, तो फिर एरिया ऑफ द पार्क क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द पार्क रेक्टेंगुलर है ना, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, 5x इंटू 8x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40x स्क्वायर, 40x स्क्वायर। ठीक है, पार्क का एरिया है ये। अब हम क्या करते हैं, अब एरिया निकालते हैं। अब एरिया हम निकालेंगे किसका, पूरे का, यानी कि पाथ को और पार्क को दोनों को इंक्लूड करते हुए। तो इस केस में लेंथ कितना होगा, तो लेंथ जो है बढ़ जाएगा, यानी कि 8x में कितना बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा 1.5 और इधर भी बढ़ेगा 1.5, यानी कि ओवरऑल कितना बढ़ रहा है, 3 मीटर का इंक्रीमेंट हो रहा है लेंथ में। वैसे ही ब्रेथ में भी क्या था, पार्क का केवल अगर बात करें तो 5x है, और नीचे की तरफ इंक्रीमेंट हो रहा 1.5 मीटर का, और ऊपर की तरफ भी हो रहा 1.5, यानी कि दोनों मिलके 3 हुआ, तो 5x में 3 ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम यहां करेंगे लेंथ ऑफ, इसको हम निकालते हैं लेंथ ऑफ पार्क इंक्लूडिंग
पाथ, ठीक है ना, यानी कि पार्क का लेंथ पाथ को इंक्लूड करते हुए कितना हो जाएगा 8x + 3 मीटर, ठीक है। एंड ब्रेथ विल बी 5x + 3 मीटर, ठीक है। हम क्या किए, यानी कि पाथ को छोड़ के केवल पार्क का एरिया कितना आया, हमको मिला 40x², ठीक है। और पाथ को इंक्लूड करते हुए पूरे पार्क का एरिया कितना होगा, पाथ को इंक्लूड करते हुए, ठीक है। तो पहले उसका हम लेंथ निकालेंगे, लेंथ कितना होगा 8x + 3, ब्रेथ कितना होगा 5x + 3। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एरिया आएगा वो पूरे का आएगा ना, यानी कि केवल पार्क का एरिया नहीं आएगा, वो पाथ का एरिया को भी इंक्लूड कर लेगा। समझ हमारी बात, पाथ के एरिया को भी इंक्लूड करेगा। जब वो चीज हमें मिल जाएगा उसमें से हम क्या करेंगे, पार्क के एरिया को हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक नोट करें, हम आगे मिटा रहे हैं। तो एरिया ऑफ द पार्क कितना है 40x², ठीक है। अब लिखेंगे एरिया ऑफ द पार्क इंक्लूडिंग पाथ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा वो भी लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगुलर शेप ही हो रहा है, तो उसका लेंथ कितना होगा 8x + 3 और ब्रेथ होगा 5x + 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8x + 3 और इंटू करेंगे क्योंकि ये लेंथ है, इंटू ब्रेथ 5x + 3, ठीक है। नीचे वाले पार्ट को भी हम मिटा रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, बारी बारी से मल्टीप्लाई होगा 40x², फिर 80 से मल्टीप्लाई होगा तो +24x, 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15x + 9, ठीक है। इसको हम आगे ऐसे लिख लेंगे 40x² और ये दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा 39x + 39x + 9, ठीक है। ये क्या है, एरिया है पूरे का इंक्लूडिंग पाथ। अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ पाथ, ठीक है, एरिया ऑफ पाथ वेरिएबल के फॉर्म में। एरिया ऑफ पाथ तो यहाँ दिया हुआ है, लेकिन हम वेरिएबल के फॉर्म में निकालेंगे जहां से हम x का वैल्यू निकाल पाए, ठीक है। तो एरिया ऑफ पाथ क्या होगा ये जो पाथ के साथ एरिया निकाले हैं उसमें से हम क्या करेंगे, केवल पार्क के एरिया को माइनस करेंगे, यानी कि इसका एरिया है 40x² + 39x + 9। इसमें से हम किसको माइनस करेंगे, एरिया ऑफ पार्क, तो कितना आया था 40x², ठीक है। जब माइनस कर लेंगे तो 40x² यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा, हमको कितना मिलेगा 39x + 9, ठीक है। तो जब ये माइनस करेंगे तो ये चीज हमको मिला और ये क्या मिला है, एरिया ऑफ पाथ मिला है। तो इसका मतलब कि ये जो एरिया ऑफ पाथ है इसके बराबर होना चाहिए। तो इस एरिया ऑफ पाथ के जगह पर हम ये रख सकते हैं 594, तो यानी कि 594 इसके बराबर होगा, ठीक है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये किधर माइनस होगा और माइनस होने पे ये हो जाएगा 39x = ये इधर आके माइनस होगा तो 585, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, x का वैल्यू। तो x का वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसको लाकर 39 को इधर डिवाइड करेंगे तो 585 / 39, तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना 15, ठीक है। x का वैल्यू मिल गया हमें 15, ठीक है। जब x का वैल्यू मिल गया तो फाइनली हमें पूछ क्या रहा है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द पार्क, यानी कि पार्क का डायमेंशन पता करना है, क्योंकि यहां पर तो रेशियो के फॉर्म में दिया है ना 8:5 में, ठीक है। तो एक्चुअल इसका डायमेंशन है कितना, तो एक्चुअल डायमेंशन हम यहाँ x का वैल्यू मिल गया है तो 8 × 15 कर देंगे लेंथ के लिए, और ब्रेथ के लिए क्या करेंगे 5 × 15 कर देंगे, x का वैल्यू 15 है, ठीक है। इसको हम कहाँ लिख दें, यहाँ लिख रहे हैं मिटा के
तो लेंथ कितना हो गया 8x, ठीक है। तो 8 इंटू 15 यानी कि 120 मीटर, ठीक है। और जो ब्रेथ होगा वो कितना हो जाएगा 5x, यानी कि 5 इंटू 15 यानी कि 75 मीटर, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको जरूर 1-2 बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। लेकिन एक बात को इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, किसी किसी क्वेश्चन में इनसाइड द पार्क दे देता है, ठीक है, यानी कि पार्क है बाहर बाहर और उसके अंदर से रास्ता बनाया गया है, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में है कि पार्क दे दिया है, उसका मेजरमेंट दे दिया है, अब उसके बाहर पाथ को रखा जा रहा है, ठीक है ना। तो उसमें उस जगह पर हम क्या करते हैं, जितना भी पाथ का चौड़ाई होता है दोनों तरफ हम ऐड करते हैं, यानी कि पूरे ओवरऑल निकालने के लिए। लेकिन जब इनसाइड होता है तो दोनों तरफ से हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पर इस क्वेश्चन में ध्यान देना है, बाकी सब चीज़ ईजी है इसमें, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।